नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से माता कैकसी युद्ध भूमि में आई और प्रभु श्री राम जी से उन्होंने कुछ तीक्ष्ण प्रश्न पूछे। तीक्ष्ण प्रश्न का तात्पर्य था कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, इसीलिए बुलाया है ना कि मुझे नीचा दिखा सको कि तुम्हारा कोई पुत्र शेष नहीं रहा और मैंने समस्त लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। देखो आज आप कहाँ खड़े हो, मैं कहाँ खड़ी हूँ, यही ना? यही अहंकार पूरा करने के लिए बुलाया ना। यदि ये नहीं है तो स्पष्ट करिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट की राजा बनेगा, ये भी क्लियर करना। प्रभु श्री राम जी ने जो विनम्रता से उत्तर दिए हैं उसको देखने के लिए आपके पिछले एपिसोड को देखना पड़ेगा। अब आज के समय में अगर हम लोग वो चीज अपने अंदर स्वभाव में डालें कि हाँ, कोई सामने कितना भी क्रोध अवस्था में है, हमें विनम्रता से उसको जवाब देना है, उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास करें। सुझावा मुंह को कुरचाट है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अपने पे हमें संयम नहीं है। हमें पता है कि दो शब्द आदमी कठोर में बोलेगा तो हम भी कहाँ झुकने वाले हैं, क्योंकि गलती हमारी थोड़ी है। और क्या, वो बताया गया ना हम लोगों के गांव की कहावतें हैं, सुझावा मुंह को कुरचाट, जो सीधा होता है उसका तो मुंह कुत्ता भी चाट के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि आप समय पर क्रोधित हुए, समय ने समय पर वध किया, समय दिखाया। सब करना आवश्यक है, ज्ञात होना आवश्यक है कि ये समय उचित है ये कार्य करने के लिए या नहीं। और उस समय भी उनके अंदर ये था कि वो उस क्रोध को शांत कर सकते थे। उस युद्ध भूमि में भी वो मौका देते थे कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, लेकिन नहीं। चलो कोई नहीं, फिलहाल देखते हैं अभी माता सीता और माता कैकसी वाला प्रकरण। माता सीता और मेघनाथ की पत्नी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है वह क्या किसी रिजल्ट में आएगी, और माता कैकसी का हृदय परिवर्तन किस प्रकार से होगा। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 259 पार्ट 2। मित्र विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया। जितनी पीड़ा आपको उस समय हुई उतनी ही पीड़ा आपको तब भी हुई जब आपके दोनों पुत्र रावण और कुंभकर्ण युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हुए। और माता, आपके नेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके हृदय में अभी भी विभीषण के लिए अपार ममता और प्रेम है। आपको यह ज्ञात है कि जो भी अनिष्ट हुआ उसमें विभीषण का कोई दोष नहीं। तो फिर आप अपनी असीम ममता और प्रेम के ऊपर इस अहंकार रूपी क्रोध का आवरण क्यों डाल रही है? रघुनंदन, मैंने कभी भी अपने जीवन में आप जैसे व्यक्ति से मिलने की कल्पना नहीं की थी, और ना ही देवी सीता जैसी पुण्य आत्मा स्त्री से। किंतु मुझे आश्चर्य है कि आप दोनों में ऐसी सहिष्णुता जिसने आपके जीवन को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया, जिसने आपको इतने कष्ट दिए, उसके और उसके परिवार के प्रति आपके मन में तनिक भी द्वेष और घृणा नहीं। मैंने आप दोनों से सदैव घृणा की, किंतु आपने उस द्वेष और घृणा का प्रतिदान मुझे प्रेम और सम्मान के रूप में दिया, और निश्चय ही ये मेरे लिए सदैव विचारणीय रहेगा। आप जैसी संतान पाकर कोई भी माता पिता धन्य हो जाएगा प्रभु।
मुझे क्षमा कर दिया? क्या आज आपने अपने पुत्र को उसके पश्चाताप से मुक्त कर दिया? क्या अब भी आप मुझे पहले की बात ही प्रेम करती हैं? बोलिए ना माते, करती है ना प्रेम? हाँ पुत्र, मैंने तुम पर क्रोध कभी नहीं किया। मैं तो स्वयं अपने आप पर क्रोधित थी। श्री राम ने लंका पर विजय पाकर भी राजा बनने से इनकार कर दिया। वो लंका के सिंहासन का दायित्व तुम्हें सौंपना चाहते हैं। तुम लंकाधीश होगे, ये मेरे लिए गौरव की बात है पुत्र। आज मैं नष्ट हुए अपने कुल को पुनर्जीवित होते हुए देखूंगी। प्रणाम माता। लक्ष्मण जी भैया। असुर कुलभूषण विशर्वानंदन धर्मात्मा विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करो। मैं मित्र विभीषण को लंका के राज सिंहासन पर सुशोभित देखना चाहता हूं। सुलोचना, राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई? सारी व्यवस्था उचित रीति से हो चुकी है माता। बुआ जी लंका आ चुकी है। शूर्पणखा, उसे किसने बुलाया? मैंने। तुम अच्छी तरह जानती हो कि देवी सीता हमारे पास है। शूर्पणखा ने अगर उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? माता, अब हम सबको ये राजभवन, ये लंका छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। हम जहां भी जाएंगे साथ साथ ही जाएंगे। हमें कहीं नहीं जाना होगा। पर श्री राम यहाँ के राजा होंगे, ऐसे में हमारा यहाँ रहना। श्री राम ने विभीषण को राजा घोषित किया है, पर सुलोचना, ये तुम्हें सुनिश्चित करना होगा शूर्पणखा देवी सीता के पास ना जाए, उसे किसी तरह की हानि ना पहुंचाए। राज्याभिषेक की विशिष्ट अतिथि हैं देवी सीता। तुम देवी सीता के साथ रहना, राज्याभिषेक का दायित्व मैं संभाल लूंगी। शूर्पणखा, वहीं रुक जाओ। सीता के प्रति तुम्हारी घृणा और प्रतिशोध का परिणाम लंकेश और असुर कुल का विनाश, जो हम देख चुके हैं। इससे अधिक विनाश
हम नहीं देख सकते। शूर्पणखा, देवी सीता के अनिष्ट से पहले तुम्हें मेरा अनिष्ट करना होगा। बुआ जी, बुआ जी कहाँ चली गई है? कहीं मैंने बुआ जी को वापस बुलाकर बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? रुको, ऐसा प्रतीत हो रहा है असुर कुल शिरोमणि लंकेश की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी महारानी मंदोदरी ने अपना पक्ष बदल लिया है। वो अब राम और सीता के पक्ष में खड़ी हो गई है। इसीलिए आज मुझे देखने के पश्चात भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, घृणा के भाव है। अपनी ननद के लौटने पर मैं प्रसन्न तो हूं, किंतु यदि वो अभी भी लंका में किसी का भी अनिष्ट करना चाहती तो मुझसे ये सहन नहीं होगा। बुआ जी रुकिए। बुआ जी, देवी सीता अब हमारी अतिथि है। अतिथि? भाभी, हमें एक दूसरे का नहीं किंतु अपने शत्रु का भय होना चाहिए। अतिथि, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। घर की स्त्रियों के वाद विवाद में यदि घर के पुरुष फंसते हैं तो उनके कुल का विनाश इसी प्रकार से होता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि घर की स्त्रियां गलत कहती हैं, ये भी नहीं कहता हूं कि घर के पुरुष सब कुछ सही कहते हैं, बल्कि इस चीज का मैं समर्थन करता हूं कि जो भी कहे और जो भी सुने वो अपने विवेक को सामने रख करके कहे और सुने। जिस कुल में इस प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हूं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने पूरे कुल का विनाश करवाने पर भी उनको कोई दिक्कत ना हो, उस प्रकार की स्त्रियों का त्याग देना ही उत्तम है। अतिथि ये क्या है? अतिथि देवो भव, हम तो असुर है, असुर के घर देवता नहीं है। ये जाते जाते इतनी बार टोक दिया गया, मुझे नहीं खेलना यार। अब नहीं जा रही मैं कल आऊंगी फिर से। तो अभी जब सीडी प्लेयर फंस गए तो शूर्पणखा जी जिस प्रकार से यार कुछ भी कहो, भौकाल तो है, चाल लग रही थी एंट्री की भौकाली, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था थोड़ा सा उनकी जो वाक्य है ना वो थोड़े कोमल रहेंगे, लेकिन नहीं, एटीट्यूड सेम है, पूरा विनाश करके चली गई। रस्सी जल गई पर भैया मुझे बदला तो चाहिए। वापस आई तो पूरा संपूर्ण विनाश। अब वो कह रही है कि 2-3 और बच्चे हैं उनको भी टपकुआ ही देते हैं। अरे हम तो आपस में, हमको डर नहीं, हम लोग तो आपस में लड़ मर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शत्रु है। बाहर का व्यक्ति अतिथि अतिथि नहीं हो सकता, ये शत्रु ही है। शत्रु को अतिथि बनाने का काम तो मैं नहीं कर सकती। माता कैकसी भी एक बार में गंभीर हो गई कि हैं किसने बुलाया उसको, क्यों बुलाया? हमारी बिटिया जानती नहीं कितनी चंडालिन है। इतना विनाश करके गई है, फिर बुला लिया। अभी क्या, अब
आदमियों की लाइन खत्म, अब औरतों की लाइन चालू करवानी क्या तुमको? अब ये है कि देख, ये बचा है अभी कि देखिए सबका मन परिवर्तित हो गया, बची है शुक्नखा। अब इनका मन कैसे परिवर्तित होता है नहीं होता है, दरअसल है क्या ना, जो परिवर्तन करने वाला है उससे ना इनका उनका बैर नहीं, प्रेम आकर्षण, प्रेम नहीं आकर्षण के कारण जो प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण मतलब क्या कहें उसको, ईर्ष्या पैदा, ईर्ष्या पैदा। माता सीता से उनको ईर्ष्या है क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी के बहुत क्लोज है, जितना क्लोज शुक्नखा रहना चाहती थी, जो उनको मिलना था उनके जो उनको चाहिए था, हाँ, कि मुझे इनकी जगह लेनी है, इनसे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत तो नहीं, ऐसा ऐसा मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? नाक कटवा लो भैया। फिलहाल इस एपिसोड करते हैं इस वक्त, यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।